हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 रोज दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि मोदी जी जो पूरे भारत की बात करें तो सबसे ताकतवर नेता, और उन्होंने अपना पूरा दम खम झोंक दिया। उसके बावजूद भी अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो बीजेपी 400 का जो आंकड़ा पार कर रही थी उसके आसपास भी नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ वो अपनी सरकार बनाते नजर आ रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि 36 दलों का नेटवर्क बनाया और मोदी जी ने अपनी हुंकार भरी, और शुरू से ही उन्होंने 400 का आंकड़ा का जो नारा दिया उससे विपक्ष हमलावर था। उन्होंने कहा जब 400 आ ही जाएंगे तो फिर आपको इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। बहुत सारा इनमें मत विचार चलता रहा। पर जैसे जैसे पहला चरण, दूसरा चरण, चौथा चरण हुआ तो बीजेपी सिमटने लगी। और बीजेपी की जो ग्राउंडिंग जीरो पर रिपोर्ट आई है, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों से बात की गई और जितने समीकरण आए गए, उन समीकरणों में बीजेपी 400 के आंकड़ों के आसपास भी नजर नहीं आई। सिर्फ सरकार बनाने की नजर आ रही है, और हो सकता है कि उनको सरकार बनाने के लिए भी किसी पक्ष को लेना पड़ सकता है। ऐसा समीकरण उलटफेर कैसे हुआ, इसके बारे में 4 जून के बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने जिन जिन नेताओं की रैली की है उन नेताओं में से ऐसे आरोपी नेता थे जिनसे जनता दुखी थी। यूपी में उस बार देखा जाए तो काफी बड़ा खेला होने की तैयारी है, और मोदी जी के लाख मंथन के बावजूद भी जनता मोदी जी का साथ देने को तैयार नहीं है। क्योंकि जनता को समझ में आ चुका है कि मोदी जी खुद तो ठीक ठाक हैं, पर जो उनके पार्टी के नेता हैं वो 5 साल से सिर्फ मोदी जी के नाम पे गाल बजा रहे थे, और ऐसे ऐसे आरोपी नेता थे जिनके ऊपर अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्रजभूषण सिंह की बात करें, जिसको मोदी जी ने भले ही टिकट ना दी हो, पर उनके बावजूद जिस तरीके से उन पर कार्रवाई नहीं हुई उससे मोदी बैंड को काफी सेंध लगी। रक्षा मंत्री यूपी की बात कर लेते टोनी के बारे में कि उनके पुत्र ने किसानों पर गाड़ी चलाई, पर मोदी जी की सरकार ने उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि सरकार में बनाए रखा। इससे देखा जाए तो जनता में इस बार वोटर ने अपना मन चेंज किया है। अगर जिस तरीके का समीकरण अब तक आया है, मोदी जी की जो तूती पूरे भारतवर्ष में बोल रही है, जिस तरीके से जनता उनको पसंद करती है और राम का मुद्दा छाया हुआ, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी 280 सीटों पर समट गई तो मोदी जी का चेहरा और कमल के चेहरे की साख भी दाव पे लग जाएगी। कि इस तरीके के नेताओं को अगर मोदी जी अपनी चेहरे से बावजूद जिता नहीं पाए तो इससे समीकरण उल्ट फेर क्या होगा। मोदी जी ने उन नेताओं के लिए भी हुंकार भरी थी जिनको पता था ग्राउंड जीरो से वो खत्म हो चुके हैं, उनको टिकट दे दी गई मोदी जी के जिद के चलते या नड्डा जी के जिद के चलते। पर चुनावी समीकरण उनके आसपास भी नहीं था। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसे नेता थे जिनकी चुनावी समीकरण खत्म हो चुका था, पर चमचा की वजह से या चाटुता की वजह से उनको टिकट दे दी गई। पर इस बार का इलेक्शन भले ही मोदी जी अपनी साख को दांव पे लगा जाएं और जनता से जीत के ले आए, पर 400 का आंकड़ा जो मोदी जी ने लगाया था उसके आसपास ना आना, ये सबसे बड़े बीजेपी की नाकामी होने वाली है। अगर मोदी जी का किसी भी तरीके से इस बार मिरेकल काम कर गया, जो मोदी लहर 2019 और 2014 में थी, ऐसी लहर तो दूर दूर तक नहीं देखी जा रही। जो ग्राउंड जीरो पे वर्क कर रहा है वो तो ये बोल सकता है। चैनल वालों ने अभी तक मोदी जी को सबसे आगे दिखाया हुआ है, पर ऐसा समीकरण कहीं देखने को नहीं मिला है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो बीजेपी इस बार सूखी रहने वाली है। पंजाब की बात करें तो वहां समीकरण बैठेगा ही नहीं। मध्य प्रदेश में भी एक आध सीट ऐसी सीट है जो अभी कांग्रेस के साथ फंसी हुई है। और अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो इस बार बीजेपी के साथ बहुत बड़ा खेला है। और यूपी में भी जिस प्रकार पिछली बार 13 सीटें वो ले गए थे, पर इस बार देखा जाए तो जो गठबंधन हुए हैं, शुरू शुरू में तो गठबंधन कामयाब नजर नहीं आ रहे थे, पर जैसे जैसे चुनाव समीकरण बढ़ते गए, मतदान के समीकरण पूरे होते गए, पांचवें पायदान तक आते आते बीजेपी की गिनती में बहुत गिरावट है। अगर ये गिरावट कायम रही और कांग्रेस पे कुछ आगे बढ़त नहीं हुई तो देखना जाएगा कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए ही बन पाएगा। इससे आगे उनको ऐसे नेताओं को साथ लेना पड़ेगा जो नेताओं को ठगबंधन, गठबंधन शायद बताने की नौबत ना आ जाए। पर फिलहाल मोदी जी दुनिया के, और अगर देखा जाए तो भारत के सबसे और ताकतवर नेता है, और ये इलेक्शन बीजेपी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और मोदी जी की साख इस इलेक्शन में लड़ गई है। अगर मोदी जी इतनी हुंकार भरने के बावजूद उन नेताओं के लिए वोट नहीं मांग पाए तो शायद बीजेपी बहुत पीछे जाने वाली है। और इस बार
आप चाहे उन्हें ठगों के गठबंधन के हैं या जो कहें, अगर इंडिया पार्टी अच्छी खासी बढ़त लेके आ गई तो इस बार बीजेपी को सेंध लगने की जरूरत है और बीजेपी के लिए आगे आगे मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और मोदी जी क्या 400 के आंकड़े पर भी कायम है या 280 पे बीजेपी से मट जाएगी, जिस पे सारे बुद्धिजीवियों की ना है। हर हर चैनल अपनी मर्जी से दिखा रहा है, पर ग्राउंडिंग जीरो पे जो वर्क किया उसमें बीजेपी बढ़त नहीं ले पा रही है, जो एक सच है। पर ये सच और झूठ 4 जून को समझ में आ जाएगा कि मोदी जी की साख भी क्या बीजेपी की नैया को पार लगाएगी। दोस्तों, इस चैनल पे हमने पूरा रुझान बनाया हुआ है। अगर आपने अब तक कोई डिबेट मिस किए तो देख सकते हैं हमारे चैनल को लाइक करके, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नहीं सोच, सब ध्यान रखें। नमस्कार।